हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। चाहे फ्रेंड्स आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आप राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आज का ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी जल्द ही जो है केंद्र सरकार द्वारा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी थे इन सारे लोगों के रिटायरमेंट आय में 2 वर्ष की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बता देते हैं कि सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा कितने कितने वर्ष की जो है रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि बिहार, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश समेत भारत के जितने भी राज्य हैं इन सारे राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा जो भी इन सारे राज्यों में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का आदेश दे दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, सारा न्यूज़ जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं और किन किन राज्यों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में कितने कितने उम्र की बढ़ोतरी की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा नोटिस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो भी केंद्रीय कर्मचारी थे इन सारे लोगों की रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो प्रस्ताव था इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी थी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये चीजें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी को इसका लाभ दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यही सेम प्रोसेस जो है राज्य की राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को और जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है इस रिटायरमेंट उम्र का लाभ दिए जाने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, इस रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का जो आप लोगों को लाभ मिलेगा ये जो है ये 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का रिटायरी 1 मार्च या 31 मार्च 2025 को भी होता है तब भी जो है आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ जो है उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी रिटायरी 1 अप्रैल 2025 के बाद होगी। ये चीज़ें जो है इस ऑफिशियल नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में जो भी राज्य कर्मचारी हैं संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं इन सारे लोगों के रिटायरमेंट उम्र में जो बढ़ोतरी का जो लिस्ट है इसे जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिहार की गवर्नमेंट द्वारा बिहार के जो भी कर्मचारी हैं जिसके अंतर्गत राज्य कर्मचारी आते हैं, जो भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी आते हैं, इन सारे लोगों का अब जो रिटायरमेंट उम्र है इससे 62 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, जिन भी कर्मचारियों का उम्र 62 वर्ष होगा अगर वे बिहार में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों का जो रिटायरमेंट है ये अब 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वही बात किया जाए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा तो जो भी पंजाब के एम्प्लॉय हैं अगर इनका उम्र 63 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तभी जो है इनकी रिटायरी होगी। और देखिए फ्रेंड्स, वहीं अगर बात किया जाए झारखंड के कर्मचारियों का तो झारखंड के कर्मचारियों का 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही जो है इनकी रिटायरी होगी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का तो इनका जो रिटायरी है ये 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगा। यानी कि जो भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की जो रिटायरी है 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए जो भी उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं तो इन लोगों की रिटायरी जो है ये 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और अगर वहीं बात किया जाए जो भी मध्य
प्रदेश के कर्मचारी हैं तो इन लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए जो भी जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं तो इन लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो भी बिहार के कर्मचारी हैं, चाहे राज्य कर्मचारी हो, संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं तो इन लोगों की रिटायरी जो है ये 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। पंजाब के जो भी कर्मचारी हैं इन लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। और जो भी झारखंड के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 65 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। और जो भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी जो है ये 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही होगी। और देखिए फ्रेंड्स जो भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगी। और जो भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही होगी। और जो भी जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और अगर वहीं बात किया जाए जो भी दिल्ली के कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। अगर वहीं बात किया जाए जो भी महाराष्ट्र के कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और जो भी गुजरात के कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए जो भी हरियाणा के कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए राजस्थान के कर्मचारियों का तो राजस्थान के जो भी कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और जो भी उत्तराखंड के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की जो रिटायरी है ये 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और जो भी आंध्र प्रदेश के कर्मचारी हैं तो इन सारे लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो भी दिल्ली के संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी है तो इन सारे लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स जो भी महाराष्ट्र के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगा। और जो भी गुजरात के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद होगा। और जो भी हरियाणा और राजस्थान के कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश की तो उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं इन सारे लोगों की रिटायरी 63 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा जो है रिटायरमेंट उम्र में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। और फ्रेंड्स आप लोग जो है ये पूरा रिटायरमेंट उम्र में जो बढ़ोतरी की गई है इसको जो है आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।